हर हर महादेव। नमस्ते टू गुरुजी। जय गुरुजी आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की कृपा से गुरु जी आज सावन के महीने में जो पहला सोमवार है उसमें महाशिव पुराण का आरंभ करवा रहे हैं। कोई भी कार्य शुरू करने से पहले श्री गणेश जी की कृपा लेना बहुत अहम होता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड घुमावदार सूंड वाले महाकाय, जिनकी महाकाय है और विशाल शरीर है। सूर्य कोटि, सूर्य के समान, समाप्रभा, महान प्रतिभाशाली, निर्विघ्नम, बिना विघ्न के, कुरु, पूरे करें, मैं, मेरे, देव, मेरे प्रभु, सर्व कार्यशु, सारे कार्य, सर्वदा, हमेशा, सदैव। तो क्या कहते हैं? घुमावदार सूंड वाले, विशाल शरीर वाले, करोड़ सूर्य के समान, महान प्रतिभाशाली मेरे प्रभु हमेशा सदैव मेरे सारे कार्य बिना विघ्न के पूरा करने की कृपा करें। तो यही आशीर्वाद मांगते हैं हम गणेश जी से। आरंभ करवा रहे हैं गुरु जी। कृपा बरसाएं कि बहुत सहजता से इस यात्रा में लेके जाएं, महाशिव पुराण की यात्रा। आज गुरु जी की कृपा से जैसे पावन महीने में ये पावन महीना चल रहा है सावन का, और गुरु जी के आशीर्वाद से महाशिव पुराण का आरंभ होगा। और श्रावण मास में कहते हैं भगवान शंकर जी की कृपा प्राप्त करने के लिए महाशिव पुराण के श्रवण वाचन का असीम महत्व है। श्रावण मास का शुभ आरंभ 4 जुलाई से हो चुका है और 31 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। और सावन में इस बारी 8 सोमवार है, जिसमें पहला सोमवार आज 10 जुलाई को है। सो गुरु जी से कृपा मांगते हुए इसका आरंभ करते हैं। गुरु जी हमेशा कहते शिव पुराण पढ़िया करो। एक बारी नहीं समझ आऊगा, 3 बारी पढ़िया करो। अध्याय नहीं पढ़ सकते तब पन्ना ही पढ़ो, पर शिव पुराण पढ़ना चाहिए है, क्योंकि ये स्वयं महाशिव का वचन कहा हुआ है। हर किसी को शिव पुराण पढ़नी चाहिए। नहीं पढ़ सकते तो इसका श्रवण जरूर करना चाहिए। श्रवण ऐसे करें, आंखें बंद करके। अभी भी थोड़ा सा समय है, एक ग्लास ला सकते हैं। गुरु जी के पास बैठी थी, गुरु जी ने कहा जदों शिव पुराण पढ़दी है तो चांदी का ग्लास रख लिया कर, ओ पानी नहीं, ओ अमृत बन जाता है। सो जो भी संगत है एक ग्लास ला सकते हैं। नहीं भी चांदी का है तो जो भी ग्लास है उसको प्यार से रख सकते हैं जल भर के, क्योंकि वो अमृत बन जाएगा। श्रवण करने से बहुत बहुत शिव पुराण का मधुर रस अंदर जाएगा। अमृतमय है शिव पुराण में, महाशिव पुराण की ये वाणी। सो बहुत बहुत भाग्यशाली है जो इसका श्रवण करेंगे। और पढ़ने वक्त माफ कीजिए अगर कोई भी गलतियां हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि बिल्कुल ये शुद्ध हिंदी भाषा में है। पढ़ने में थोड़ा इधर उधर हो जाए तो माफ कीजिए, पर भाव को जरूर समझिए। जिस भाव से गुरुजी पढ़वाएंगे वो सबसे महत्वपूर्ण है, इसका भाव। और आशा करते हैं सभी इसी मधुर रस में डूब जाएंगे और आंखें बंद करके इसका प्यार से श्रवण करेंगे। जल भर के साथ में रख लीजिए। सो गुरु जी से आज्ञा लेते हैं। महाशिव पुराण का पहला खंड का पहला अध्याय। गुरु जी से कृपा मांगते हुए आराम करते हैं और संगत के प्यार से कहते हैं। एक समय महर्षि श्री वेद व्यास जी के प्रधान शिष्य श्री सूत जी, तो वेद व्यास जी रहे हैं बहुत बड़े महर्षि, उनके कौन से शिष्य हैं? श्री सूत जी।
कहते हैं जिन्होंने अपने गुरु की सेवा द्वारा बड़ा बड़प्पन प्राप्त किया था, नैमिषारण्य नामक वन में भगवान सदाशिव की तपस्या कर रहे थे। कौन तपस्या कर रहे थे? श्री सूत जी। वे सदैव शंकर जी के ध्यान में मगन रहकर उन्हीं के गुणों का कीर्तन किया करते थे। तो सूत जी देखिए ऐसे प्यार में अपने भगवान शंकर के ध्यान में मगन रहकर कहते हैं उनके गुणों का कीर्तन किया करते थे। तो फिर क्या होता है? कहते उन्हीं दिनों संयोग से शौनक ऋषि अपने साथ अन्य बहुत से ऋषियों को लेकर श्री सूत जी के पास आए। तो कौन आए? शौनक ऋषि जी। किसके साथ? अन्य ऋषियों के साथ। और किसके पास आए? सूत जी, जो महर्षि श्री वेदव्यास जी के शिष्य रहे हैं। कहते हैं अपने अन्य बहुत से ऋषियों को लेकर श्री सूत जी के पास आए तथा उनसे इस प्रकार बोले, हे सूत जी, हम लोग संसार रूपी अतः सागर में डूबे हुए हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। तो देखिए शौनक ऋषि अपने अन्य ऋषियों के साथ आते हैं ना, बड़े प्यार से कहते हैं हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो सूत जी आपके हमें दर्शन प्राप्त हुए। कुछ समय बाद वह युग आने वाला है जिसमें पुराने धर्म नष्ट हो जाएंगे। और ये हम सब जानते हैं किस युग की बात हो रही है? कलयुग की। कहते हैं कुछ समय पश्चात वह युग आने वाला है जिसमें पुराने धर्म नष्ट हो जाएंगे तथा पापाचार में वृद्धि होगी। सब लोग उस धर्म को त्याग कर कुमार्ग पर चलने लगेंगे। चारों वर्ण इस प्रकार अपने कर्मों से पतित हो जाएंगे कि ब्राह्मण वर्ण खेती करने लगेगा, ब्राह्मण छल कपट में अत्यंत चतुर होंगे और अपने धर्म को भुला बैठेंगे। हम देखते हैं ना कलयुग में बिल्कुल जो ब्राह्मण है कैसे छल कपट करके लोगों को लूटते हैं और अपने धर्म को उन्होंने भुला दिया है। कहते क्षत्रिय भी अपने जाति धर्म को त्याग कर युद्ध क्षेत्र से विमुख हो पलायनवादी बन जाएंगे तथा चोरी करने में अत्यंत चातुरी का प्रदर्शन करेंगे। वे शूद्रों के समान कर्म कर बैठेंगे और उसी अवस्था में रहकर प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। गौ की रक्षा करना वे छोड़ देंगे। इस प्रकार क्षत्रिय जाति अत्यंत अन्यायी एवं दुखदाई हो जाएगी। तो देखिए उनको पता है कलयुग का ऐसे समय आएगा, सब अपना धर्म को छोड़ देंगे, किस तरह से कर्मों से पतित हो जाएंगे और चतुराई दिखाएंगे और किस तरह के वो घोर कर्म करेंगे। कहते हैं इसी प्रकार वैश्य भी अपने श्रेष्ठ धर्म को त्याग कर पाप कर्मों द्वारा धन का संचय करेंगे एवं उत्तम मार्ग को ठुकरा देंगे। इसी प्रकार शूद्र भी अपने धर्म को त्याग कर ब्राह्मणों का कर्म करने की चेष्टा करेंगे। शूद्रों द्वारा इस प्रकार विपरीत कर्म किए जाने पर ब्राह्मणों का तेज नष्ट हो जाएगा। ऐसी दशा में संपूर्ण प्राणियों में आयु भी कम रह जाएगी। ये तो हमने देखा है कलयुगियों की प्राणियों की सबकी आयु कम है। उस तरह से जैसे सतयुग में होती थी बहुत लंबी आयु होती थी उस तरह से नहीं है। या द्वापर युग में जैसे जैसे युग आगे बढ़ते गए तो आयु कम होती गई। फिर वो क्या बताते हैं? कहते संसार में जब इस प्रकार अधर्म बढ़ जाएगा ना और जाति बंधन नष्ट प्राय हो जाएगा, उस समय भिक्षुकों द्वारा भिक्षा मांगे जाने पर भी उन्हें कोई कुछ दान नहीं देगा। वर्ण संकर मनुष्य अपने को उच्च कुलीन समझकर लोगों को हय दृष्टि से देखेंगे। स्त्रियां भी दुष्ट प्रकृति वाली बनकर अपने पति की सेवा से विमुख हो जाएंगी। ऐसी अवस्था में संतान भी अपने माता पिता से प्रीति रखना त्याग देगी। मनुष्यों में संयम, जप, तप तथा शील नष्ट हो जाएगा। ऐसी अवस्था में प्रतिदिन सत्य और शौच का अभाव होता जाएगा। तो देखिए उनको सब पता था शौनक ऋषियों को और इसीलिए अन्य ऋषियों के साथ पहुंचे ना वो सूत जी के पास यही बताने के लिए कि देखिए कलयुग कैसा आएगा, सब अपने धर्म को त्याग देंगे। आगे पढ़ते हैं। हे सूत जी, ऐसे घोर कलिकाल में लोग तपस्वियों को केवल इसलिए सम्मान देंगे कि वे उनके पुत्र आदि उत्पन्न होने की कामना को पूर्ण करने में सहायता प्रदान करेंगे।
इस युग में केवल बालों को संभाल लेना ही सुंदरता का लक्षण होगा और अपने पेट को भर लेना ही सबसे श्रेष्ठ कार्य समझा जाएगा। भला आप ही बताइए कि ऐसे घोर समय में कलयुगवासी जीव किस प्रकार मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे। तो देखिए, उनको यही तो वो चिंता से ग्रस्त हो गए ना। ऐसा समय आएगा, सब अपने धर्म को छोड़ देंगे, अपने आप को संवारना, सुंदरता पे ज्यादा ध्यान देना या अपने बारे में सोचना, अपने पेट को भर लेना, वो ही श्रेष्ठ समझा जाएगा। अब बताइए, ऐसे कलयुगवासी जीव किस प्रकार मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे। वे अपने पापों तथा सहस्त्रों दुष्कर्मों को भस्म कर सत्य पथ को अपनाने में किस प्रकार समस्त हो सकेंगे। तो वो राह चाहते हैं ना। सूत जी से आप राह बताइए कि किस तरह से वो दुष्कर्मों को छोड़कर सत्य को अपनाएंगे। आप सब प्रकार की चिंताओं को दूर करके प्रसन्नता प्रदान करने वाले हैं। हम लोग इसी चिंता में डूबे हुए थे कि तब तक हमें आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो गया। तो शौनक ऋषि क्या कहते हैं, अरे हमें यही चिंता सता रही थी, पर हमारे अच्छे कर्म होंगे ना कि आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो गया। अब कृपा करके ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हमारी ये चिंता नष्ट हो जाए और हम प्रसन्नता को प्राप्त करें। संसारी जीवों का हित चाहने वाला आपके समान और कोई नहीं है। तो ये कौन बोल रहे हैं? शौनक ऋषि जी। किसको? सूत जी को। और सूत जी किसके शिष्य हैं? व्यास जी के। संसारी जीवों का हित चाहने वाला आपके समान और कोई नहीं है। आपने भगवान वेद व्यास जी की अत्यंत सेवा की है और अनेक पापियों को पाप रूपी समुद्र से पार उतारा है। तो देखिए शौनक आदि ऋषि क्या कहते हैं, अरे महाराज, आपने तो वेद व्यास जी की कितनी सेवा की है अपने गुरु की, और अनेक पापियों को पाप रूपी समुद्र से आपने पार उतारा है। भगवान कृष्ण द्वैपायन ने अत्यंत कृपा करके आपको संपूर्ण पुराण पढ़ाए हैं। अतः आप हम पर भी अवश्य कृपा करें। तो देखिए, वही आस लेकर जाते हैं शौनक आदि ऋषि जी सूत जी के पास, हम पर भी कृपा करें, क्योंकि उनको चिंताग्रस्त हो रही है, ऐसा युग आने वाला है, ये होगा, उसमें ये होगा, और अब आप कृपा करके हमें कोई रास्ता दिखाए। तो क्या बोलते हैं, आगे पढ़ते हैं। शौनक ऋषि के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर सूत जी अत्यंत प्रसन्न हुए। तदुपरांत अपने नेत्रों से प्रेमार्षियों की वर्षा करते हुए इस प्रकार बोले। तो देखिए, उनकी आंखें भर आई ना, क्योंकि उन्होंने क्या इच्छा की, संसार की, उस युग की जिसमें सबका भला हो। तो ऐसा उनका असीम प्रेम देखकर वो अपने आप को रोक ना पाए, उनके आंसुओं की वर्षा होने लगी सूत जी की आंखों से। हे शौनक जी तथा अन्य ऋषि महानुभावों, आप लोग परम ज्ञानी एवं संपूर्ण संसार का हित चाहने वाले हैं। तो देखिए, कोई कोई होते हैं ना जो संपूर्ण संसार का हित चाहते हैं, बाकी लोग तो सब अपना ही सोचते हैं। पर शौनक आदि जो अन्य ऋषियों के साथ आए, उनको संसार का हित चाहिए था। यद्यपि संसारी लोगों की वह बुद्धि नष्ट हो गई है जिसमें सबके मंगल का ध्यान रहता है, परंतु आप सब लोग उसके अपवाद स्वरूप हैं। तो क्या बोलते हैं, सूजी कितने खुश हो जाते हैं, नेत्रों से आंसू की वर्षा हो रही है। कहते, आपको संसार के हित की इतनी चिंता है। बाकी लोगों को देखो, संसारी लोग क्या होते हैं, बुद्धि नष्ट हो गई है, पर आपका तो देखो, आप तो मंगल चाहते हैं सबका, क्योंकि आपने अन्य लोगों के उपकार के लिए ही मुझसे ये प्रश्न किया है। क्योंकि वो उपकार चाहते थे ना संसार का, इसीलिए तो प्रश्न रखा उनके आगे। अतः अब मैं आपकी इस प्रीति के वशीभूत होकर भगवान सदाशिव की उस परम स्तुति का वर्णन करूंगा। तो सूची देखिए, भगवान सदाशिव की स्तुति का वर्णन करेंगे, इसीलिए स्तुति की बहुत बहुत महिमा है, जिसे सुनकर काली काल के दुख नष्ट हो जाते हैं तथा ज्ञानी जीवों को भी मुक्ति प्राप्त होती है। देखिए, स्तुति की क्या महिमा है, क्या महिमा है। तही तो गुरु जी ने क्या
गुण अपने गुरु दी महिमा गानी, गुणगान गाना, पाठ तो भी ऊपर है गए। तो क्या बोलते हैं सूजी, स्तुति की क्या महिमा है, इससे कली काल के दुख नष्ट हो जाते हैं और जो अज्ञानी जीव है ना उनको भी मुक्ति प्राप्त होती है। यही कारण है कि जो लोग बुद्धिमान होते हैं वह भगवान सदाशिव की तपस्या द्वारा संपूर्ण पदार्थों को अनायास ही प्राप्त कर लेते हैं। अरे कहते हैं उनको क्या दुर्लभ है, जो बाकी संपूर्ण पदार्थ है वो तो अनायास ही प्राप्त कर लेते हैं सहज भाव से ही। अब देखिए वो क्या कहते हैं शिवलोक के बारे में सूत जी। शिवलोक में किसी भी प्रकार का शोक और दुख कभी भी नहीं व्यापता। जो लोग शिव जी का नमन करते हैं वे बहुत संतान को प्राप्त करते हैं। अतः ऋषियों, उचित यही है कि इस संसार को दुख रूप समझकर शिव जी के चरणों में ही प्रीति लगाई जाए। हे शौनक, शिव जी की स्तुति करने में वेद भी असमर्थ है। अतः शिव जी का क्षण भर के लिए भी ध्यान करना नहीं भूलना चाहिए। तो देखिए ध्यान से दोबारा से पढ़ने वाला है, ध्यान से सुनिए, श्रवण करना बहुत बहुत जरूरी है। क्या बोलते हैं सूत जी शिवलोक के बारे में? शिवलोक में किसी भी प्रकार का शोक और दुख कभी नहीं व्यापता, बिल्कुल भी दुख नहीं व्यापता। जो लोग शिव जी को नमन करते हैं वे बहुत संतान प्राप्त करते हैं। अतः ऋषियों, उचित यही है कि इस संसार को दुख रूप समझकर शिव जी के चरणों में ही प्रीति लगाई जाए। शौनक, शिव जी की स्तुति करने में वेद भी असमर्थ है। अतः शिव जी का क्षण भर के लिए भी ध्यान करना नहीं भूलना चाहिए। देखिए कितनी बड़ी बात बोल दी। ये तो शिवलोक में कोई भी दुख और शोक का नामो निशान नहीं है। और क्या बोला, ये जो संसार है ना दुख का सागर ही है। संसार को दुख रूप समझ लो भाई, पर शिव जी के चरणों में ही प्रीति लगाई जाए, लगाई जाए। शिव जी के चरणों में ही प्रीति लगानी चाहिए, क्योंकि शिव जी की स्तुति करने में वेद भी असमर्थ है। और क्या बोलते हैं, अरे शिव जी का क्षण भर के लिए भी ध्यान करना नहीं भूलना चाहिए। तभी तो गुरु जी ने बोला, अरे किल भी ठोको ता गुरु ही याद आए। लिपस्टिक लगान वक्त भी गुरु ही याद आए। कोई ऐसा पल ना हो जब गुरु की याद ना हो। आगे बढ़ते हैं। सूत जी के मुख से ये वचन सुनकर शौनक ऋषि अपने दोनों हाथ जोड़कर उनके सम्मुख बैठ गए। तो देखिए कितना प्यार झलका, कितने आनंद में भर गए। इसी तरह हमें भी बैठना चाहिए महाशिव पुराण के सम्मुख श्रवण करने के लिए। जिनके पास वो नहीं भी है तो कोई बात नहीं, श्रवण करना बहुत जरूरी है, हर चीज को समझना बहुत जरूरी है। जैसे शौनक आदि ऋषि जी दोनों हाथ जोड़कर सूत जी के सम्मुख बैठ गए श्रवण करने के लिए। यह है श्रवण की महिमा। तदुपरांत सब ऋषियों ने परस्पर विचार विनिमय करके सूत जी से ये कहा, हे सूत जी, शिव जी तो निर्गुण कहलाते हैं, उन्होंने सगुण रूप किस प्रकार धारण किया? देखिए हम सबको पता है शिव जी का निर्गुण रूप है। अब ये सगुण रूप कैसे धारण किया, ये हमें बताइए। उन्होंने संसार को किस प्रकार उत्पन्न किया तथा स्वयं किस प्रकार स्थित रहते हैं? तो देखिए इच्छा है उनके अंदर, तीव्र इच्छा है जानने की। एक तो निर्गुण कहलाते हैं, सगुण रूप किस प्रकार धारण किया और किस प्रकार वो स्थित रहते हैं और किस प्रकार उन्होंने संसार को उत्पन्न किया। वो किस कार्य से प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर क्या वरदान देते हैं। हे सूत जी, ये सब वृतांत तथा इसके अतिरिक्त भी भगवान सदाशिव के संबंध में और जो कुछ भी जानने योग्य है आप उसे हमें बताइए, क्योंकि आप श्री वेद व्यास जी की कृपा से भूत, भविष्य एवं वर्तमान इन तीनों कालों की गति को जानने में समर्थ हैं। हमने पढ़ा ना कि वेद व्यास जी की कितनी कृपा है सूत जी के ऊपर। इसीलिए तो शौनक आदि ऋषि ने बोला ना, अरे उनकी कृपा से आप भूत क्या, भविष्य क्या, वर्तमान क्या, अरे तीनों कालों की गति को जानने में आप समर्थ हैं। तभी तो व्यास जी ने कृपा करके अपने श्रीमुख से आपको इस ब्रह्मांड का संपूर्ण रहस्य समझा दिया है। ये बात निश्चित है कि जब तक श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञानी से भेंट नहीं होती तब तक शोक तथा मोह नष्ट नहीं होता है। हम तो उसी को बड़ा भाग्यवान मानते हैं जो शिव जी की कथा कीर्तन से अपना संबंध सदैव बनाए रहता है। तो देखिए श्रवण कर रहे हैं ना, सुन रहे हैं ना, ये क्या लिखा है इसमें। कहते हैं बहुत भाग्यवान मानते हैं जो शिव जी की कथा कीर्तन से अपना संबंध सदैव बनाए रहते हैं। देखिए श्रवण की बहुत महिमा है।
ये पल बहुत 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 अमूल्य है। इसको सिर्फ सुनने में व्यतीत कीजिए। बाकी सब बातें बाद में। ये अमूल्य पल दिया है गुरुजी ने। श्रवण करने की बहुत महिमा है। जैसे शौनक आदि ऋषि जी सूत जी के पास श्रवण कर रहे हैं, तो हमें भी ध्यान एकाग्रचित होकर ये श्रवण करना चाहिए। गुरुजी भी समक्ष बैठकर रूहों को लेकर श्रवण करवाते हैं, ताकि उन रूहों का कल्याण हो। आपको नहीं पता, आपके घर में भी कुछ ऐसे होंगे, कोई बुजुर्ग, कोई बूढ़े, कोई ऐसी रूहें जो बैठ के श्रवण कर रही होंगी। सबका 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 कल्याण होगा इस महाशिव पुराण के माध्यम से। तो ये हमारा पहला अध्याय था। तो यही सीखा ना हमने कि कितनी महिमा है महाशिव पुराण की। और उनको चिंता हो गई शौनक आदि ऋषियों को कि ऐसा युग आएगा भाई तो सब अपने धर्म से नष्ट हो जाएंगे, सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देंगे। तो कुछ तो उपाय बताइए, हमें बताइए कैसे कल्याण होगा। तो ये भी पढ़ा ना, शिव शिव शिवलोक कितना सुंदर है। वहां कोई शोक नहीं, कोई दुख नहीं। अरे शिवलोक, महान शिवलोक ऐसा सुंदर है। और ये बहुत बड़ी चीज पड़ी कि संसार में दुख तो है ही ना, पर दुखों के बावजूद भी शिव जी के चरणों में प्रीति लगाई जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि वेद भी समर्थ हैं उनकी स्तुति करने में। और शिव जी का ध्यान क्षण भर के लिए भी भूलना नहीं चाहिए। सो एकाग्रचित होकर सुनिए। ध्यान सिर्फ सुनने में होना चाहिए, इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। यह अमूल्य पल गुरु जी ने दिया है, अमूल्य पल। इसका पूरा फायदा उठा लेंगे तो बहुत बहुत बेहतर होगा। कुलों का कल्याण हो जाता है इससे। सो इस तरह से वेद व्यास जी जो गुरु हैं अपने सूत जी के, और किस तरह से उन्होंने संपूर्ण ज्ञान सूत जी को ऐसे ही पढ़ा दिए। और इस तरह से आगे बढ़ते हुए दूसरा अध्याय पढ़ते हैं पहले खंड का। कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर सूत जी अत्यंत प्रसन्न हुए। तदुपरांत उनको प्रसन्न करते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे शौनक आदि ऋषियों, आपने जो प्रश्न मुझसे किया है वही प्रश्न एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। तो देखिए बड़े प्रसन्न होते हैं सूत जी। पहले तो आंखों से अश्रुधारा बहती और इतने प्रसन्न हुए, कहते, अरे मैं बहुत खुश हूं जो तुमने मुझसे पूछा ना। यही एक बारी ब्रह्मा जी से किसने पूछा था? नारद जी ने। अब नारद जी कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र। तो कहते हैं, वही प्रश्न एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। उस समय श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें समुचित उत्तर देकर प्रसन्नता प्रदान की थी। मैं आपसे वही प्रसंग कहता हूं। तो सूजी वो प्रसंग के बारे में बता रहे हैं जो प्रसंग हुआ था। कहते हैं, एक बार देव ऋषि नारद जी तपस्या करने के निमित्त हिमालय पर्वत पर जा पहुंचे। कहां तपस्या करने पहुंचे? हिमालय पर्वत पर। और कौन? देव ऋषि नारद जी। कहते हैं, और वहां श्री गंगा जी के तट पर बैठकर अत्यंत कठिन तपस्या करने लगे। उन्होंने निश्चल भाव से सहस्त्रों वर्षों तक घोर तपस्या की। उनकी उस उग्र तपस्या को देखकर देवताओं के राजा, हम सबको पता है देवताओं के राजा कौन है? इंद्र, अत्यंत भयभीत हो गए। उन्होंने ये समझा कि नारद जी मेरे इंद्रासन पद की प्राप्ति के लिए ही संभव ऐसी कठिन तपस्या कर रहे हैं। अस्तु, इंद्र ने भयभीत होकर यह विचार किया कि मुझे किसी प्रकार नारद जी की तपस्या में विघ्न डाल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंद्र जी को ये है ना, अरे मेरा आसन और कोई ना ले, कोई ना ले, कोई ना ले। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा कि नारद जी तो मेरे इंद्रासन पद की प्राप्ति के लिए ही संभव ऐसी कठिन तपस्या कर रहे हैं। अस्तु, इंद्र ने भयभीत होकर यह विचार किया कि मुझे किसी प्रकार नारद जी की तपस्या में विघ्न डाल देना चाहिए। यह निश्चय करके उन्होंने अपने मित्र कामदेव को अपने पास बुलाया। जब कामदेव उनके पास आ गया तब उन्होंने उसे संबोधित करते हुए ये कहा, हे मित्र, तुम्हारी सहायता से मैंने अनेक अहंकारियों के अहंकार को नष्ट किया है। ये कौन कह रहे हैं? ये कामदेव जी को कह रहे हैं ना, इंद्र जी कह रहे हैं, मित्र तुम्हारी सहायता से मैंने अनेक अहंकारियों के अहंकार को नष्ट किया है। इस समय नारद जी हिमालय पर्वत पर बैठे हुए शिव जी की तपस्या कर रहे हैं। मुझे भय है कि कहीं वे अपनी तपस्या द्वारा मेरे इंद्रासन को ना छीन ले।
तो डर हो गया ना किनको? इंद्र जी को। अरे भाई, मेरे हाथ से मेरा इंद्रासन ना निकल जाए तो कामदेव तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उनको भय हो गया। मुझे भय है कि कहीं वे अपनी तपस्या द्वारा मेरे इंद्रासन को ना छीन ले, अतः तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे नारद जी की तपस्या भंग हो जाए। तो बोलते हैं कामदेव कुछ उपाय करो, उनकी तपस्या को भंग करना बहुत जरूरी है, नहीं तो मेरा आसन छीन लेंगे। क्योंकि उनको यही भय था, शायद वो मेरे आसन के लिए, वो इंद्रासन के लिए वो तपस्या कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इंद्र के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर कामदेव ने उन्हें मनोकामना सिद्धि का विश्वास दिलाते हुए नारद जी पर विजय पाने के हेतु अपनी संपूर्ण सेना को तैयार कर लिया। तो देखिए, पूरी तैयारी कर ली कामदेव जी ने कि मैं तो विजय प्राप्त करके ही रहूंगा। पूरी संपूर्ण सेना तैयार कर ली। तदुपरांत उसने नारद जी के समीप पास पहुंचकर वहां चारों ओर अपनी माया फैला दी। कामदेव के प्रभाव के कारण उस निर्जन स्थान में भी अनेक प्रकार के पुष्प खिल उठे। तो हमने देखे ना, कामदेव जी ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया। तरह तरह के पुष्प खिल उठे एवं कोकिल आदि पक्षी अपनी मीठी बोली से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने लगी। हृदय में कामदेव को जगाने वाली तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी। तो ये किसका जादू चला? कामदेव जी का। अपनी इस विजयनी सेना को देखकर कामदेव के हृदय में अत्यंत प्रसन्नता हुई। वह अपनी शक्ति भर जो कुछ भी कर सकता था उसे कर चुका, परंतु उसके कृत्यों से नारद जी का मन तनिक भी विचलित नहीं हुआ। तो कामदेव जी ने ये सब क्यों किया? नारद जी को विचलित करना था ना। परंतु नारद जी का मन तनिक भी विचलित नहीं हुआ। ये सब जानेंगे क्यों विचलित नहीं हुआ। हे ऋषियों, नारद जी का मन विचलित ना होने का जो कारण था उसे मैं आपको सुनाता हूं। तो सूची बता रहे हैं, शौनकादि ऋषियों को पूरा कारण बताएंगे। कारण केवल यही था कि जिस स्थान पर नारद जी बैठे हुए तपस्या कर रहे थे उसी स्थान पर एक बार पहले सदाशिव ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था। तदुपरांत उसे होने का वर देकर ये कहा था कि कामदेव, अन्य स्थानों पर तेरा प्रभाव भले ही हो परंतु इस स्थान पर कभी प्रभाव नहीं हो सकेगा। तो देखिए, हमें पता चला ना क्यों प्रभाव नहीं हो सका। क्योंकि उसी स्थान पर सदाशिव ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था और कहा था, कामदेव, अन्य स्थानों पर तेरा प्रभाव भले ही हो परंतु इसी स्थान पर प्रभाव नहीं होगा। इसीलिए जहां पर नारद जी तपस्या कर रहे थे वो ही स्थान था, इसीलिए तो कामदेव का कोई असर नहीं हो सका। यही कारण था, परंतु इस स्थान पर कभी प्रभाव नहीं हो सकेगा। यही कारण था जिससे कामदेव निराश एवं लज्जित होकर इंद्र के पास लौट गया और उन्हें अपने निष्फल मनोरथ होने का सब वृतांत कह सुनाया। तो कामदेव जी का जादू तो नहीं चला तो निराश हुए, लज्जित होकर इंद्र जी के पास लौटे और निष्फल होने का मनोरथ होने का पूरा किस्सा वृतांत सुनाया। कामदेव की बात सुनकर देवराज इंद्र की सभा के संपूर्ण सभासद नारद जी की स्तुति एवं प्रशंसा करने लगे। हे ऋषियों, इधर अपनी तपस्या के पूर्ण हो जाने पर नारद जी को योग दृष्टि द्वारा जब ये ज्ञात हुआ कि उन पर विजय प्राप्त करने के लिए यहाँ कामदेव आया था परंतु वह असफल मनोरथ होकर लौट गया है, तो उनके हृदय में कुछ अहंकार उत्पन्न हो गया। देखिए, उन्होंने देखा, नारद जी ने अपनी योग दृष्टि के द्वारा आंखें बंद करके, कि क्या हुआ। उनको पता लगा, अरे कामदेव आया था, कामदेव का तो कोई मेरे पे असर ही नहीं हुआ। तो उसके फलस्वरूप क्या हुआ, उनके अंदर अहंकार उत्पन्न हो गया कि देखिए, कामदेव के बाण तो हर एक के ऊपर असर करते, मेरे ऊपर तो नहीं हुआ। तो अंदर से अहंकार आ गया। उन्होंने ये समझा कि वे कामदेव से भी अधिक शक्तिशाली हैं। इस रहस्य को वो नहीं जान सके कि ये मेरा नहीं अपितु इस तपोभूमि का प्रताप है। हमने पढ़ा ना तपोभूमि कैसे, क्योंकि सदाशिव ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था और ये कहा था कि अन्य स्थानों पर तेरा प्रभाव भले ही हो परंतु इस स्थान पर कभी नहीं होगा।
सो इस तरह से ये तपोभूमि का प्रताप है। अस्तु, नारद जी अपने तपोबल पर अत्यंत गर्व करते हुए वहां से उठकर शिव जी के पास जा पहुंचे और अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें अपनी तपस्या का सब हाल सुनाने लगे। तो देखिए नारद जी के अंदर अहंकार आ गया, तो उन्होंने सोचा चलो सदाशिव के पास जाकर बताता हूँ कि ये मेरे साथ क्या वृतांत हुआ, तो देखिए मेरी शक्ति मेरे पे कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो वो सब अपना हाल सुनाने लगे। नारद जी की बात सुनकर शिव जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे देवऋषि, कामदेव पर विजय पाने की सामर्थ्य तीनों लोकों में किसी के पास नहीं है। तो देखिए कामदेव जी का कितना वो है असर, कि स्वयं शिव जी कहते हैं कि सामर्थ्य तीनों लोकों में किसी के पास नहीं है। तुमने मुझसे तो ये बात कह दी नारद, परंतु मैं तुम्हें समझाता हूं कि तुम विष्णु लोक में जाकर इस बात को मत कह बैठना। तो शिव जी क्या बोलते हैं, समझाते हैं, नारद समझो, मुझे तो कह दिया, देखो कामदेव पर विजय प्राप्त करने के सामर्थ्य तीनों लोकों में किसी के पास नहीं। आ रहे मुझसे तो कह दिया, पर ये राय देता हूं, ये बात विष्णु लोक में जाकर इस बात को तुम मत कह बैठना, तुम इस बात को अपने मन में गुप्त ही रखना। अरे नारद जी तो अपने आप को रोक ही नहीं पाए, उनके तो अंदर से हो रहा होगा मैं कब विष्णु जी के पास जाऊं। शिव जी ने समझाने की कोशिश की, पर नारद जी ने ध्यान नहीं दिया। आगे पढ़ते हैं। हे ऋषियों, अहंकार में डूबे हुए नारद जी को शिव जी की यह बात अच्छी नहीं लगी। अस्तु, वे उनसे विदा लेकर ब्रह्मा जी के समीप जा पहुंचे। वहां भी उन्होंने अपनी प्रशंसा करते हुए तपस्या तथा कामदेव पर विजय पाने का वृतांत कह सुनाया। नहीं रोक पाए ना अपने आप को, विष्णु जी से भी सारा वृतांत कह सुनाया। तो देखिए मेरी तपस्या कितनी है, मेरे पे कोई प्रभाव नहीं हुआ कामदेव का। अपने पुत्र नारद के उस अहंकार को देखकर ब्रह्मा जी ने भी भगवान सदाशिव की भांति उन्हें बहुत कुछ समझाया। पहले शिव जी ने समझाया, अब ब्रह्मा जी उनके पिताजी समझा रहे हैं, परंतु नारद जी के हृदय में अहंकार अपना घर कर बैठा था, इसलिए पिता का समझाना भी उन्हें अच्छा नहीं लगा और वे वहां से उठकर विष्णु लोक में जा पहुंचे। नारद जी को आया हुआ देखकर भगवान विष्णु ने अपने आसन से उठकर उन्हें अपनी छाती से लगाते हुए कहा, हे देवऋषि, अब तक आप कहाँ रहे। ये सुनकर नारद जी ने अपनी तपस्या तथा कामदेव पर विजय प्राप्त करने का संपूर्ण वृतांत उनसे भी कह दिया। तो देखिए विष्णु जी ने जैसे उनसे उठकर अपने गले लगाया, छाती से लगाया, तो सारा वृतांत उन्होंने उनको कह दिया। उस समाचार को सुनकर भगवान विष्णु शिव जी की इच्छा समझकर मन ही मन हंसते हुए बोले। भगवान विष्णु जी के तो अंदर से सब कुछ पता था, तो उन्होंने देखा ये सब कुछ शिव जी की इच्छा से ही हो रहा है। तो क्या कहते हैं विष्णु जी, हे नारद जी, जो मनुष्य ब्रह्म ज्ञानी नहीं है और पर ब्रह्म की आराधना से रहित है, उन्हीं के हृदय में मोह की उत्पत्ति होती है। देखिए जो ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, पर ब्रह्म की आराधना से रहित है, पर्दा पड़ा हुआ है, कहते हैं उन्हीं के हृदय में मोह की उत्पत्ति होती है। तो इन महाशिव पुराण के जरिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमने पहले जाना ना अहंकार क्या करता है, जब अहंकार घर कर लेता है ना, तो इंसान की बुद्धि ऐसी हो जाती है, समझाने पर भी समझ नहीं आती। आगे बढ़ते हैं। आप तो ब्रह्मचार्य व्रत को धारण करने वाले हैं, कहते हैं आप तो ब्रह्मचार्य व्रत को धारण करने वाले हैं, तब भला कामदेव आपका निष्ठ कैसे कर सकता है। भगवान विष्णु के मुख से इन शब्दों को सुनकर नारद जी और भी अहंकार से भर गए। तो देखिए विष्णु जी ने और उनके अहंकार के को आगे बढ़ावा देने के लिए जिस तरह से भी लीला रची, उनको कहा, अरे कामदेव आपका निष्ठ कैसे कर सकता है नारद। जब ये शब्द सुने ना उन्हें विष्णु के मुख से, अरे और अहंकार से भर गए तथा इस प्रकार अभिमान पूर्ण वचन बोले, हे प्रभु, मुझे ये शक्ति आपकी कृपा से ही प्राप्त हुई है। हे ऋषियों, इतना कहकर नारद जी भगवान विष्णु से विदा लेकर चल दिए। पहले शिव जी के पास गए, समझाया शिव जी ने, अरे नहीं माने। फिर ब्रह्मा जी के पास गए, नहीं माने। विष्णु जी के पास गए तो विष्णु जी ने तो लीला रची, तो कहा अरे आपका निष्ठ कौन कर सकता है, और अहंकार से भर गए। तो इतना कहकर नारद जी भगवान विष्णु से विदा लेकर चल दिए। हर चीज महसूस कीजिए
किस तरह से नारद जी शिव जी के पास गए, फिर ब्रह्मा जी के, फिर विष्णु जी के, बार-बार बतलवा रहे हैं गुरुजी श्रवण, श्रवण करने पर ध्यान दीजिए। नहीं भी किताब है कोई बात नहीं, श्रवण की बहुत, बहुत, बहुत महिमा है। इसको अपने अंदर उस तरह से महसूस कीजिए कि सब कुछ जैसे घटित हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। उस समय भगवान सदाशिव ने अपने हृदय में ये इच्छा की कि मुझे नारद का अहंकार दूर कर देना चाहिए। अब देखिए शिव जी की तो खुराक ही अहंकार है। अरे शिव जी कहाँ रहने देते हैं अहंकार? कुछ ना कुछ ऐसा लीला रचते हैं, अहंकार दूर हो जाता है। ऐसे तो गुरु जी करते हैं ना, अहंकार नहीं रहने देते। अहंकार इंसान नहीं भी अगर छोड़ता ना, वक्त ऐसा ला देते हैं, अहंकार का त्याग करना ही पड़ता है और कोई रास्ता होता ही नहीं। कहते हैं उस समय भगवान सदाशिव ने अपने हृदय में ये इच्छा की कि मुझे नारद का अहंकार दूर कर देना चाहिए। अस्तु, उनकी इच्छा से जिस मार्ग से नारद जी चले जा रहे थे, उसी मार्ग में स्वर्ग के समान सुंदर एक श्वेश नगर शीघ्र ही बस गया। तो देखिए क्या लीला रची, जिस मार्ग से जा रहे हैं ना नारद जी, एक स्वर्ग के समान सुंदर एक श्रेष्ठ नगर बस गया, क्योंकि नारद जी को कुछ सबक सिखाना होगा। आगे बढ़ते हैं। उस नगर में शीलनिधि नामक राजा राज्य करता था। जिस समय नारद जी उस नगर से होकर जा रहे थे, उस समय उस राजा की कन्या के स्वयंवर का आयोजन हो रहा था। जो नगर बस गया ना, तो उधर क्या हो रहा था? उनके राजा का नाम शीलनिधि और उनकी कन्या का स्वयंवर हो रहा था। स्वयंवर क्या होता है? जिसमें वो स्वयं अपने वर को चुनते हैं। तो पढ़ते हैं आगे। उस राजकन्या की सुंदरता पर संपूर्ण संसार मुग्ध था, इतनी सुंदर थी वो। नगर निवासियों द्वारा जब नारद जी को ये वृतांत ज्ञात हुआ, तो वह भी स्वयंवर सभा में जा पहुंचे। अब राजा शीलनिधि ने अपनी सभा में नारद जी को पधारते हुए देखा, तो उसने आगे बढ़कर उनका अत्यंत सम्मान किया। किसने सम्मान किया? शीलनिधि ने। और किसका? नारद जी का। फिर उन्हें ले जाकर अपने आसन पर बैठा दिया। इसके उपरांत उस राजा ने अपनी परम सुंदर कन्या को भी बुलाकर नारद जी के सम्मुख उपस्थित कर दिया। बहुत समय तक नारद जी उस कन्या के अनुपम स्वरूप को अपलक दृष्टि से देखते रहे। अरे उन्होंने तो पलक भी नहीं झपकाई, क्योंकि वो इतनी अनुपम, इतनी सुंदर थी वो। तदुपरांत जब उन्होंने उस कन्या के लक्षणों का विचार किया, तो यह पाया कि जो भी मनुष्य इस कन्या का पति होगा, वह संसार में अमर होकर अक्षय कीर्ति को प्राप्त करेगा और युद्ध में किसी से भी परास्त ना हो सकेगा। तो ऐसे लक्षण थे उस कन्या के, इतनी सुंदर। कहते इतनी वो सुंदर और इतनी भाग्यशाली, जिसका भी विवाह इससे होगा वो अमर होकर अक्षय कीर्ति को प्राप्त होगा और युद्ध में भी कभी परास्त नहीं हो सकेगा। कन्या के इन लक्षणों को का विचार कर नारद जी वहां से उठकर अपने मार्ग पर फिर चल दिए। परंतु इस समय उनका मन काम से वशीभूत होकर उस कन्या को स्वयं प्राप्त करने को ललायत हो रहा था। इस प्रकार वे अपनी बुद्धि के विपरीत कामदेव के जाल में फंस गए। तो आखिरकार वो कामदेव के जाल में फंस गए। वहां क्यों नहीं फंसे थे? क्योंकि वो तपोभूमि थी, जहां शिव जी ने जो कहा था वो वही हुआ था। तो कामदेव के जाल में फंस गए। उन्होंने ये भी विचार किया कि जब तक मैं सुंदर नहीं हूं, तब तक मुझे उस कन्या का मिलना संभव है, क्योंकि स्त्रियां सुंदरता को ही अधिक प्यार करती हैं। अस्तु, मुझे ये उचित है कि मैं भगवान विष्णु से उनकी सुंदरता मांग लूं, क्योंकि विष्णु जी इतने सुंदर हैं। कहते हैं मैं विष्णु जी से उनकी सुंदरता मांग लेता हूं, क्योंकि स्त्रियां का ध्यान सुंदरता की तरफ जाता है और मैं ऐसा सुंदर रूप लेकर जाऊंगा तो मुझे तो वरमाला डालेगी ही डालेगी। अस्तु, मुझे ये उचित है कि मैं भगवान विष्णु से उनकी सुंदरता मांग लूं और राजकुमारी को मोहित कर अपने साथ विवाह करने के लिए उसे तैयार कर लूं। हे ऋषियों, इस प्रकार निश्चय करके नारद जी वही मार्ग में एक स्थान पर बैठकर श्री विष्णु जी का ध्यान करते हुए प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, संसार में आपके समान मेरा हित चिंतक अन्य कोई नहीं है। तो देखिए, क्योंकि उनको सुंदरता चाहिए, तो इसी कारण वो प्रार्थना करने लगे और कहने लगे, स्तुति करने लगे कि आपके समान तो कोई हित चिंतक अन्य कोई नहीं है।
अस्तु आप यही प्रकट होकर मेरा मनोरथ पूर्ण करें। हमने जाना ना उनका मनोरथ क्या है, अरे सुंदरता चाहिए उनको ताकि वो कन्या वरमाला डाल सके। नारद जी की प्रार्थना को सुनकर श्री विष्णु जी उसी स्थान पर प्रकट हो गए। नारद जी ने याद किया और विष्णु जी उसी वक्त वहां पर प्रकट हो गए। जब नारद जी ने उन्हें अपना मंतव्य सुनाया तो उन्होंने उत्तर दिया, हे नारद, जिस प्रकार वैद्य रोगी की इच्छा के प्रतिकूल भोजन देता है, उसी प्रकार मैं भी आपकी सेवा करूंगा। तो देखिए बहुत बड़ी बात कह दी। अब जो वैद्य है ना, वो रोगी को ये थोड़ी देगा जो उसको चाहिए, उसकी बीमारी के प्रतिकूल ही भोजन देगा ना जिससे वो ठीक हो जाए। तो बहुत बड़ी बात कह दी। विष्णु जी ने कहते हैं, वैद्य रोगी की इच्छा के प्रतिकूल ही भोजन देता है, उसी प्रकार मैं भी आपकी सेवा करूंगा। कहने का मतलब विष्णु जी वो नहीं करने जा रहे थे जो नारद जी को चाहिए, उसके प्रतिकूल। पर नारद जी ये बूढ़ी बात समझ नहीं सके। इतना कहकर श्री विष्णु जी अंतर ध्यान हो गए। नारद जी उनके गूढ़ वचनों का भावार्थ नहीं समझ सके। अस्तु नारद जी का संपूर्ण शरीर श्री विष्णु जी जैसा हो गया। देखिए उनका शरीर तो बहुत सुंदर हो गया, सुंदर काया हो गई, परंतु उनका मुख बंदर जैसा बना रहा। तभी बोला ना विष्णु जी ने, जिस प्रकार वैद्य रोगी की इच्छा के प्रतिकूल भोजन देता है, उसी प्रकार मैं भी आपकी सेवा करूंगा। तो वो ही हुआ। मुख तो देखिए बंदर जैसा हो गया, काया बहुत सुंदर श्री विष्णु जैसी हो गई। आगे बढ़ते हैं। नारद जी वहां से उठकर शीघ्रता पूर्वक पुणे राज्यसभा में जा पहुंचे। नारद जी बारंबार उचकते हुए मन ही मन ये विचार करके प्रसन्न होने लगे कि अब राजकन्या मुझे छोड़कर अन्य किसी को वरण नहीं करेगी, क्योंकि उनको पूर्ण विश्वास था, अरे मैं तो इतना सुंदर, मुझे देखे तो मोहित हो जाएगी। ऐसे एड़ी उठाकर ऊपर ऊपर देखते रहे उचकते हुए कि अब तो राजकन्या मुझे छोड़कर किसी को भी अपना पति नहीं चुनेगी। उनको विश्वास था अपनी सुंदरता पर, ये नहीं पता था कि मुख तो बंदर जैसा हो गया। उस सभा में नारद जी के इस नए स्वरूप को कोई नहीं देख सका, अतः सबने उन्हें नारद जी समझकर ही प्रणाम किया। देखिए जो उनका स्वरूप था ना, जो ये बदलाव किया था विष्णु जी ने, वो और कोई देख नहीं सका, सबने उनको नारद जी ही समझा। उधर और क्या होता है पढ़ते हैं। भगवान सदाशिव के दो गण भी ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए बैठे थे। कौन से? देखिए शिव जी के दो गण आए, कौन सा रूप धारण करके? ब्राह्मण जी का। उन दोनों से ये रहस्य छिपा ना रह सका। वो जान गए कि देखिए इनका मुख तो बंदर है। बाकी सभा के लोगों ने तो उनको नारद समझ कर ही प्रणाम किया ना। अस्तु वे दोनों नारद जी के पास जाकर बैठ गए। वो दो गण जो ब्राह्मण का रूप धारण करके आए थे, उन्होंने मुस्कुराते हुए नारद जी से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपको तो भगवान विष्णु ने अत्यंत सुंदर रूप प्रदान कर दिया है। आप भला राजकन्या आपको छोड़कर अन्य किसी को क्यों स्वीकार करेगी? पूरा आश्वासन दिया उन्होंने दो गणों ने जो ब्राह्मण का रूप आए थे। अरे इतने सुंदर लग रहे हैं, क्या रूप है आपका, राजकन्या सोच भी नहीं सकती किसी और को स्वीकार करना। सूत जी ने कहा, हे शौनक आदि ऋषियों, ये सब वृतांत सूत जी सुना रहे हैं जो वेद व्यास जी के शिष्य हैं। और सूत जी आगे किनको सुना रहे हैं? शौनक आदि ऋषियों को। और हम इस महाशिव पुराण के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। इसी बीच वे राजकन्या भी स्वयंवर सभा में आ पहुंची। तो देखिए सुंदर सी राजकन्या बड़े प्यार से चलती हुई, श्रृंगार किए हुए, पूरे वो हार लिए हुए पहुंची होगी सभा में। जब उसने नारद जी के उस भयानक स्वरूप को देखा तो वह अपने मन में अत्यंत अप्रसन्न हुई, क्योंकि वो तो उसी को कुछ तो उसमें थी ना कि हाँ नहीं सुंदर होना चाहिए मेरा पति। तब वो रूप देखा तो वो बहुत अप्रसन्न हुई और मुंह फेर कर दूसरी पंक्ति में अपने योग्य पति को ढूंढने लगी। देखिए कहा नारद जी सोच रहे थे, अरे मेरी सुंदरता देखकर मेरे गले में हार डाल दे क्या, अरे उसने तो मुंह फेर लिया, देखा तक नहीं, और दूसरी पंक्ति में अपने योग्य पति को ढूंढने लगी। इधर नारद जी की ये दशा थी कि वे बारंबार उचक उचक कर चारों ओर से उस राजकन्या के समीप पहुंचने का प्रयत्न करते थे। शिव जी के वे दोनों गण नारद जी की इस दशा को देखकर परस्पर और अधिक हास्य कर उठे। उनको तो पता था ना नारद जी का मुख बंदर जैसा है, तो अंदर से बहुत हास्य कर रहे थे, हंस रहे थे।
इस दशा को देखकर, और किसी को तो कुछ नहीं पता था। ठीक उसी समय भगवान विष्णु उस सभा में आ पहुंचे। तो ये लीला है, देखिए विष्णु जी आ पहुंचे अपने इतने सुंदर अनुपम स्वरूप को लेकर। उन्हें देखते ही राजकन्या ने प्रसन्न होकर गले में वरमाला डाल दी। इतने सुंदर विष्णु जी को छोड़कर भला वो किसी और के गले में थोड़ी वरमाला डाल सकती थी। तो उन्होंने क्या किया, राजकन्या ने विष्णु जी के गले में वरमाला डाल दी। ये देखकर अन्य सब राजा तो निराश हुए ही। निराशा तो होगी, अरे हम सब सज धज कर आए थे कि हमें चुनेगी, पर नहीं, उस कन्या ने किसको चुना, विष्णु जी को। देव ऋषि नारद जी अत्यंत विहल हो गए। उस समय उन दोनों शिवगणों ने नारद जी से ये कहा, क्या कहा शिवगणों ने, जो ब्राह्मण का रूप लेकर आए थे, हे मुनिराज, आप इतने दुखी क्यों होते हैं? कृपा कर अपने मुख को किसी दर्पण में तो देख लीजिए। तो देखिए हास्य कर रहे थे ना अंदर से। अब नारद जी को थोड़ी पता उनका मुख बंदर जैसा, वो तो सोच रहे मैं इतना सुंदर लग रहा हूँ क्योंकि मैंने विष्णु जी से सुंदरता मांगी। अरे विष्णु जी ने तो पहले ही बोल दिया था कि जिस प्रकार वैद्य रोगी को इच्छा से प्रतिकूल भोजन देता है, उसी प्रकार मैं भी आपकी सेवा करूंगा। तो कहते हैं, अरे दुखी क्यों हो रहे हो? अरे अपना मुख तो देख लो शीशे में, दर्पण में। तीसरा अध्याय पहले खंड का। शिवगणों की ये बात सुनकर नारद जी वहां से उठकर एक पानी से भरे तालाब में जा पहुंचे। और वहां जल के भीतर जब उन्होंने अपने मुख का प्रतिबिंब देखा तो उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ। अरे वो तो सोच रहे थे ना कि वो इतने सुंदर लगेंगे, अरे ये क्या प्रतिबिंब देखा उन्होंने, आश्चर्य हो गया। अपने उस विकृत रूप को देखकर उन्हें अत्यंत क्रोध हो गया, क्रोध आ गया। ये मेरा विकृत रूप, ये बंदर का मुख, अरे मैं तो इतना सुंदर सोच रहा था अपने आप को। वो अत्यंत क्रोध से भर गए और उसी क्रोध में उन्होंने उन दोनों शिवगणों को से शाप दिया। अरे मूर्खो, तुमने हमारी बहुत अप्रतिष्ठा की है, अतः तुम दोनों भी छली तथा पापी हो जाओ। देखिए कितने गुस्से में भर गए थे, क्रोध में भर गए थे। नारद जी ने श्राप दिया, ये क्या किया तुमने मेरे साथ, तुम दोनों भी देखना इसी तरह छली हो जाओगे और पापी हो जाओगे। तुम अपने किए का फल पाओ कि जिससे फिर ऐसा नीच कर्म करने की तुम्हें हिम्मत ना पड़े। ऐसे क्रोधित होकर ऐसे वचन बोले उन्होंने। नारद जी के मुख से इस शाप को सुनकर वे दोनों गण अत्यंत चिंतातुर हो वहां से लौटकर अपने लोक में जा पहुंचे और शिव जी की स्तुति करने लगे। देखिए जो भी श्राप दिया जाता था ना, वो होकर ही रहता था। इस करके उन दोनों गण को बहुत चिंता हो गई। जो नारद जी ने कहा ना, जब भी उनका जन्म होगा छली हो जाओगे, पापी हो जाओगे, फल भोगोगे, नीच कर्म करने की फिर आगे से तुम में हिम्मत ना पड़े। तो ये सुनकर वो चिंता में पड़ गए। फिर शिव जी के पास पहुंचे और उनकी स्तुति करने लगे। इधर नारद जी भी कुछ देर बाद अपनी यथार्थ दशा में आ गए। देखिए उनको पहले होश नहीं था, तो उस यथार्थ दशा में आ गए। परंतु उनके मन में ये विचार निरंतर चक्कर काटता रहा कि विष्णु द्वारा छल किए जाने के कारण ही मेरा ये अपमान हुआ है। क्योंकि कहाँ तो वो सुंदरता मांगने गए और उनकी जो मांगा उसके विपरीत दे दिया, बंदर का मुख दे दिया, काया उसकी उनकी सुंदर कर दी। अतः तो उनको अंदर से ये हुआ, अरे विष्णु ने मेरे साथ छल किया और इसके कारण ही तो मेरा अपमान हुआ। मैं हास्य का उस तरह से सब मेरे ऊपर हास्य करने लगे। अतः या तो मैं विष्णु को शाप दूंगा, अन्यथा अपने प्राण त्याग दूंगा। तो देखिए वो क्या कहते हैं नारद जी, या तो मैं विष्णु को शाप दूंगा या तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। हे ऋषियों, ये निश्चय कर नारद जी भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को चल दिए। वैकुंठ धाम ही है ना विष्णु जी का धाम। उस समय नारद जी की इच्छा जानकर विष्णु भगवान उन्हें मार्ग में ही मिल गए। पता था विष्णु जी को नारद जी आ रहे हैं, तो वो उनकी इच्छा जानकर खुद ही उस मार्ग में चल पड़े। विष्णु भगवान के साथ में कन्या भी थी जिसको उन्होंने स्वयंवर में प्राप्त किया था। विष्णु जी की सुंदरता देखकर उन्होंने अपना उनको वर मांग लिया ना, अपना वो जो
फूलों की वो वरमाला है उनके गले में डाल दी थी। अस्तु, विष्णु भगवान ने नारद को प्रणाम करके हास्यपूर्ण शब्द में कहा, हे नारद जी, आप इस प्रकार चिंतित होकर कहाँ जा रहे हैं? विष्णु के ऐसे वचन सुनकर नारद जी अत्यंत क्रोधित हुए। उस क्रोधावस्था में नारद जी के मुंह से ये शब्द निकले, हे विष्णु, तुम इस समय हमको अच्छे मिले, तुम बड़े छली हो। तुम्हारा वह छल जो तुमने दिति के पुत्रों के साथ मोहिनी रूप धारण करके अमृत को बांटने में किया था, अरे प्रसिद्ध है ही। तुम्ही ने छल से जलंधर की स्त्री से उसका पतिव्रत धर्म छुड़ाया। सदाशिव ने भी तुमको वरदान देकर संपूर्ण सृष्टि का स्वामी बनाकर उचित नहीं किया है। देखिए किस किस तरह से शब्द निकल रहे हैं नारद जी के मुख से गुस्से में। अरे वो सब कुछ कहाँ तो उनके वो आराध्य हैं, और किस तरह की वो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं गुस्से में। अब सदाशिव भी तुमको ऐसा स्वाधीन एवं संपूर्ण सृष्टि का स्वामी बनाकर अपने मन में चिंतित है। अब हम सदाशिव की आज्ञा अनुसार ही तुमको तुम्हारे कर्मों का फल देते हैं। देखिए पूरे गुस्से में भरे हुए नारद जी। पहले तुम दो गणों को उन्होंने श्राप दे दिया, अब ये पूरी उनकी मंशा है विष्णु जी को भी श्राप देने के लिए। क्या बोलते हैं, कहते हैं अब हम सदाशिव की आज्ञा अनुसार ही तुमको तुम्हारे कर्मों का फल देते हैं, जिससे कि तुम भविष्य में फिर ऐसा कोई कार्य या काम ना करो। यद्यपि तुमको सदाशिव ने वरदान दिया है, तो भी हम तुमको केवल शिक्षा देने के लिए ही शाप देते हैं। कहते मैं शाप इसलिए देता हूं ताकि तुम्हें शिक्षा मिल सके। तुमने जो मेरा अपमान किया या मेरे साथ छल किया, ये क्या किया तुमने मेरे साथ। नारद जी ने इतना कहकर विष्णु जी को ये श्राप दिया। तो देखिए क्या श्राप देते हैं नारद जी, हे विष्णु, तुमने जिनके समान हमारा मुख कर दिया था, किनके समान मुख कर दिया था, बंदर के समान ना, तुमने जिनके समान हमारा मुख कर दिया था, वही वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। जिस स्त्री के लिए तुमने हमारा अपमान किया, तुम भी उसी स्त्री के वियोग में अत्यंत दुखी होकर वन वन में घूमते फिरोगे। देखिए श्राप के निमित्त ही सब कुछ होता था उस समय। वही हुआ ना, श्राप दिया विष्णु जी को कि वही वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। तो हनुमान जी के साथ उन सभी वानर जी ने सब सहायता की ना राम जी की। उस तरह से जब लंका को जाना था, और किस तरह से वो प्यार प्यार से पत्थर डाले राम जी ऊपर लिख के, सब वानर ने सहायता की। और क्या उन्होंने श्राप दिया, तुमने जिस स्त्री के लिए हमारा अपमान किया, तुम भी उसी स्त्री के वियोग में अत्यंत दुखी होकर वन वन में घूमते फिरोगे। तो देखिए हमने देखा ना, विष्णु जी ने जब अवतार लिया था राम जी का, वन वन में घूमे ना। तो यही है श्राप के निमित्त। श्राप के निमित्त जैसे गुरु जी भी कहते हैं, नथिंग इज बाय चांस। जो भी चॉइसेस की होती हैं उनके निमित्त ही बहुत कुछ होता है। विष्णु जी ने यह सुनकर नारद जी के चरणों पर अपना मस्तक रख दिया, परंतु नारद जी ने उन्हें क्षमा नहीं किया। नारद जी ने देखिए उन्हें क्षमा नहीं किया। भगवान सदाशिव ने ये देखकर नारद जी के मन से अपनी माया हटा ली। ये सब कुछ कैसे हुआ, माया थी। नहीं तो कभी हो सकता है नारद जी अपने जिनको मानते हैं, जिनकी प्रार्थना करते हैं विष्णु जी की, उन्हीं को श्राप दे डाले। ये कैसे हो गया, सब माया से। तो भगवान शिव जी ने बाद में माया हटा ली। उस समय ना तो नारद जी की वह दशा रही, और ना वहां कोई स्त्री ही दिखाई दी। देखिए वो होश में आ गए, कोई वो दशा नहीं रही जिस दशा से में रहकर उन्होंने सब कुछ किया, ना ही वहां कोई स्त्री थी। तब नारद जी ने आश्चर्यचकित होकर खेद प्रकट करते हुए कहा, कहा नहीं जा सकता कि ये सब वृतांत सत्य है या मैंने इसे स्वप्न में देखा है। जो कुछ नारद जी के साथ हुआ ना, कहते ये हुआ क्या मेरे साथ, क्या ये सपना था कि क्या ये सत्य था। अरे ये क्या था, ये क्या हो गया। फिर आपकी माया अपरंपार है, जिससे हम जैसे बुद्धिमान भी भ्रमित हो जाते हैं। अरे ऐसी तो है माया शिव जी की, बुद्धिमान भी भ्रमित हो जाते हैं। तो नारद जी भी तो भ्रमित हो गए ना। कहते हुए नारद जी विष्णु जी के चरणों में गिरते हुए बोले। जब उनको होश आई ना, वो पर्दा हट गया ना, तो उनके चरणों पर गिर पड़े विष्णु जी के। क्या बोलते हैं, हे नारायण, आप मेरे शाप का खंडन कर दीजिए, तथा जो कठोर शब्द मैंने कहा है उस महापाप के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। देखिए ग्लानि उनको महसूस हुई
तो कहा प्रभु नारायण इस शाप का खंडन कर दो, जो कठोर शब्द मैंने कहे इस महापाप के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। ये सुनकर विष्णु जी ने कहा, हे नारद, तुमने सदाशिव के वचनों की जो अवज्ञा की है ना, ये सब उसी का फल मिला है। विष्णु जी देखिए उनकी आंखें खोलते हैं, देखो नारद, अवज्ञा तो तुमसे हुई है ना, तुमने बात नहीं मानी, अवज्ञा हुई, ये सब उसी का फल है। तो ऐसे ही होता है, अपने गुरु की अवज्ञा करेंगे ना तो उसका फल भोगना पड़ता है, जो कि बहुत मुश्किल होता है भोगना। ओबीडियंस, अवज्ञा, अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, अपने गुरु की कभी भी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। तभी तो गुरु जी ने कहा, मानो, मंगो नहीं, मन्नो, मन्नो, मन्नो का मतलब बी इन ओबीडियंस, अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। अब भी उचित है, अरे अब भी उचित है कि तुम चैतन्य होकर सदाशिव को महान समझो। वे ही तीन स्वरूप धारण करके तीनों कार्यों द्वारा संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हैं। देखिए क्या बोलते हैं विष्णु जी, अरे नारद सुनो सुनो, सदाशिव कौन है, वो महान है, सबसे महान है। वे ही तीन स्वरूप धारण करके तीनों कार्यों द्वारा संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हैं। वह स्वयं ही प्रलय के स्वामी है। मैं केवल सदाशिव के तप के कारण ही सबसे बड़ा गिना जाता हूं। अरे पढ़िए, श्रवण कीजिए विष्णु जी क्या कहते हैं। नारद, ये जो इतना मैं बड़ा मानता हूं ना, जो माना जाता हूं ना, देखो ये किनका प्रताप है, अरे ये सदाशिव का प्रताप है। मैं केवल सदाशिव के तप के कारण ही सबसे बड़ा गिना जाता हूं। ये विष्णु जी कह रहे हैं, ये प्रताप है महाशिव का। हे नारद, तुम उन्हीं सदाशिव की तपस्या करो, क्योंकि उनकी आराधना और तपस्या के बिना कोई भी परम पद प्राप्त नहीं कर सकता है। देखिए, रास्ता दिखाते हैं, राह दिखाते हैं विष्णु जी नारद जी को। नारद समझो, जो मेरा इतना बड़ा मान है ना, और मैं इतना बड़ा माना जाता हूं, ये उनकी कृपा है, ये सदाशिव के तप के कारण ही मैं सबसे बड़ा गिना जाता हूं। इसीलिए तुम भी इनकी तपस्या करो। क्यों? क्योंकि उनकी आराधना और तपस्या के बिना कोई भी परम पद को प्राप्त नहीं कर सकता है। अब तुम्हें उचित है कि सब कुछ त्याग कर सदाशिव का भजन करो एवं उनके शत नाम का जप करो। कहते हैं तपस्या भी करो, भजन भी करो और शिव जी के शतनाम का जप करो, वे ही मेरी शक्ति है। विष्णु जी कहते हैं, अरे मुझे भी तो यहीं से शक्ति मिलती है ना नारद, तुम भी यही करो। तुम हृदय में शिव जी के चरणों का ध्यान कर देशाटन करो, जिससे तुम्हें दुख ना होगा। अरे शिव जी के चरणों की देखिए ध्यान करने की क्या महिमा है। कहते हैं देशाटन करो जिससे तुम्हें दुख ना होगा। तुम्हारे लिए यही उचित है कि समस्त भूमंडल पर भगवान सदाशिव की महिमा देखते हुए काशी जी को सिधारो, उसे रुद्र क्षेत्र, वाराणसी, मुक्ति क्षेत्र तथा महाशमशान भूमि भी कहते हैं। देखिए इस महाशिव पुराण के जरिए हमें पता चलेगा काशी जी की क्या महिमा है। इसीलिए तो बोलते हैं ना, अरे नारद काशी जी को सिधारो, उसे रुद्र क्षेत्र, वाराणसी, मुक्ति क्षेत्र तथा महाशमशान भूमि भी कहते हैं। इतना कहकर विष्णु भी अंतर ध्यान हो गए, उनकी आंखें खोली, दिशा दिखाई, सब कुछ बताया। उसके बाद स्वयं अंतर ध्यान हो गए विष्णु जी, और नारद जी सदाशिव जी के पास चल दिए। मार्ग में वह दोनों गण मिले, जो ब्राह्मण का रूप धर के आए थे ना, दोनों गण वो मिले जिनको श्राप भी दिया था इन्होंने। और वह भी नारद के चरणों पर गिरकर क्षमा याचना करते हुए बोले, हे ऋषिराज, हम ब्राह्मण नहीं अपितु सदाशिव के गण हैं। हमने आपका बड़ा अपमान किया है, इसलिए हमें अपना दास समझकर कृपा करें, क्योंकि हम अपने कर्मों का फल प्राप्त कर चुके हैं। नारद जी ने ये सुनकर खेद प्रकट करते हुए कहा, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। सदाशिव की माया अपरंपार है, अरे उनकी माया से कौन निकल सकता है। अरे मेरी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, क्योंकि उनकी माया अपरंपार है। मैंने जो कुछ कहा है, हे शिवगणों, वह होकर ही रहेगा। देखिए जो श्राप दिया जाता था ना, वो होकर ही रहता था। हो सकता है कुछ उसका खंडन मात्र के लिए कुछ उपाय भी बता देते हूँ, पर
वो होकर ही रहता था, वह होकर ही रहेगा। परंतु मैं तुम्हें ये वर भी देता हूं कि तुम दोनों भाई मुनि के वीर्य एवं राक्षसी के गर्भ से उत्पन्न होगे तथा बहुत प्रतापी हो गए। ये जो दोनों गण थे ना, ब्राह्मण के रूप में आए थे, उन्होंने बोला चलो मैंने तुम्हें बोल दिया कि ऐसा होगा, पर मैं तुम्हें ये वर भी देता हूं कि तुम दोनों भाई मुनि के वीर्य से उत्पन्न होगे और एवं राक्षसी के गर्भ से उत्पन्न होगे तथा बहुत प्रतापी होगे, संपूर्ण सृष्टि पर विजय प्राप्त करोगे तथा अनेक प्रकार के भोग भोग कर भी सदाशिव की भक्ति से चेतना होगे। देखिए, ये जो दो गण बोले हैं, जो भाई मुनि के वीर्य एवं राक्षसी के गर्भ से उत्पन्न होंगे, हो सकता है रावण और उनके भाई हो ये। अंत में बानर और मनुष्य द्वारा तुम्हारी मुक्ति प्राप्त होगी। अंत में बानर और मनुष्य द्वारा तुम मुक्ति प्राप्त करोगे। इतना कहकर नारद जी पहले सदाशिव के पास तथा फिर ब्रह्मा के पास गए और वहां दोनों हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए बोले, हे पिता, आपने विष्णु जी को की जो कथा मुझसे कही थी, जिसमें भक्ति, वैराग्य, तप, दान की रीति एवं तीर्थ आदि का वर्णन है, वह तो मैंने सुनी, परंतु मैं सदाशिव की भक्ति से अभी अनभिज्ञ हूं। देखिए, इससे वही पता चलता है कि ब्रह्मा जी ने नारद जी को पूरी कथा सुनाई होगी विष्णु जी के बारे में, जिसमें भक्ति, वैराग्य, तप, दान, रीति एवं तीर्थ आदि का वर्णन है। कहते वो तो मैंने सुना, परंतु मैं सदा शिव की भक्ति से अभी अन्य भिख हूं, इसलिए कृपा करके मुझे क्रम से बताइए कि सदा शिव आदि, मध्य तथा अंत में क्यों रहते हैं और कैसे प्रसन्न होते हैं। नारद जी के अंदर जिज्ञासा होती है। विष्णु जी के तो आपने बताया, मुझे सदाशिव के बारे में जानना है पूरे क्रम से, आदि, मध्य तथा अंत में कैसे रहते हैं और कैसे प्रसन्न होते हैं। वे निर्गुण होकर भी सगुण कैसे हो जाते हैं। आप अपनी तथा विष्णु जी की उत्पत्ति के ऊपर भी प्रकाश डालिए। कहते हैं, पिता, ये सब बताने के बाद में ना मुझे ये भी जानना है विष्णु जी की उत्पत्ति के बारे में, वो कैसे उत्पन्न हुए और आप कैसे उत्पन्न हुए। इसके ऊपर रोशनी डालिए, प्रकाश डालिए। शिव और पार्वती के जितने भी चरित्र हों, कृपा करके उन पर भी प्रकाश डालिए, जिससे मुझे और आपको भी प्रसन्नता प्राप्त हो। तो संगत जी, ये 3 अध्याय पहले खंड के गुरु जी की कृपा से हमने पढ़े, तो बिल्कुल इसमें रम जाइए, प्रसन्नता से, मुस्कुराहट से डूब जाइए। बार बार बतलवाते हैं, जिनके पास ये वाली महाशिव पुराण है, ठीक है, कोई बात नहीं। श्रवण करने की बहुत महिमा है, आत्मा तक अंदर तक जाता है, कानों तक अंदर तक रस जाता है। जैसे बतलवाते हैं, बहुत सी ऐसी रूह हैं, बहुत सी ऐसी आत्माएं भी बैठी होती हैं जो इसका श्रवण करती हैं। सो इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। क्या सीखने को मिला है, दोबारा से कल दोहराएंगे, चौथे अध्याय को आगे लेकर जाएंगे। पहले खंड का पढ़ने वक्त जो भी गलतियां हो मुझे क्षमा कीजिए। गुरु जी की दी हुई आवाज है, उन्हीं की ऊर्जा है, उस वो ही पढ़वा रहे हैं, उन्हीं की जीवा है, सब कुछ उन्हीं का है। सो धन्यवाद करते हैं गुरु जी का, महाशिव का। गुरु जी गुरु के रूप में भगवान शिव, सदाशिव निर्गुण रूप से सगुण रूप लेकर आए सबका कल्याण करने के लिए, और हमें महाशिव पुराण का रस दे रहे हैं। तो सभी का धन्यवाद संगत जी का। गुरु जी सबका भला ही चाहते हैं, और ये सबसे बड़ा उपाय है भला करने का, महाशिव पुराण का श्रवण करना। सो धन्यवाद सभी का, जो भी इसको ग्रहण कर रहे हैं और इस यात्रा में संग ही रहिए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।